अकबर और बीरबल चमकदार पत्थर का रहस्य। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक व्यापारी को बुलाया जो दावा कर रहा था कि उसके पास एक अद्भुत पत्थर है जो रात में चमकता है। व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, यह पत्थर रात को इतनी तेजी से चमकता है कि आपके दरबार को पूरी तरह से रोशन कर सकता है। अकबर ने व्यापारियों की बातों को सुनकर उसकी सत्यता जानने का निर्णय लिया और बीरबल को आदेश दिया, बीरबल, इस पत्थर की जांच करो और देखो कि यह सचमुच अद्भुत है या नहीं। पत्थर की जांच। बीरबल ने व्यापारी से पत्थर को देखा और रात में उसकी चमक को देखने के लिए सोचा। उसने पत्थर को एक विशेष कक्ष में रखा और रात का इंतजार किया। जब रात आई तो बीरबल ने देखा कि पत्थर की चमक इतनी भीषण नहीं थी जितना व्यापारी ने दावा किया था। पत्थर बस हल्की सी चमक दे रहा था। बीरबल ने अकबर को रिपोर्ट दी, जहांपनाह, इस पत्थर की चमक इतनी अधिक नहीं है जितना कि व्यापारी ने दावा किया था। अकबर ने व्यापारियों से कहा, तुम्हारा पत्थर विशेष नहीं है, हमें एक और परीक्षण करना चाहिए। बीरबल की योजना। बीरबल ने सोचा कि कुछ अलग तरीका अपनाया जाए। उसने व्यापारी से कहा, यदि यह पत्थर सचमुच अद्भुत है तो इसे दरबार के सभी लोगों के सामने चमकना चाहिए। व्यापारी ने सहमति दी और पत्थर को दरबार में रखा। लेकिन पत्थर ने वही हल्की सी चमक दी जो बीरबल ने पहले देखी थी। बीरबल ने दरबारियों से कहा, हम इस पत्थर की चमक को देखने के लिए रात के समय एक विशेष परीक्षण करेंगे। चमकदार पत्थर का खुलासा। बीरबल ने एक सरल उपाय अपनाया। उसने एक चमकदार पत्थर के समान एक सामान्य पत्थर को लेकर उसे अंधेरे कमरे में रखा और व्यापारी के पत्थर के बगल में रख दिया। दोनों पत्थरों की चमक एक जैसी थी, जो दर्शाती थी कि व्यापारी का पत्थर खास नहीं था। अकबर ने व्यापारी से कहा, तुम्हारा पत्थर बस एक सामान्य पत्थर है, तुम्हारा दावा सही नहीं था। व्यापारी ने हार मानते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने लोगों को धोखा देने के लिए यह किया, लेकिन अब मैं आपकी ईमानदारी की सराहना करता हूं। बच्चों के लिए सिखावन। इस कहानी से बच्चों को यह सीखने को मिलता है कि किसी भी चीज को बिना सही जांच के मानना नहीं चाहिए। हमेशा सच्चाई को सामने लाने के लिए पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए। अकबर और बीरबल की चतुराई ने हमें यह सिखाया कि केवल चमकदार चीजें ही खास नहीं होती, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। अकबर और बीरबल चतुर मनगढ़ंत व्यापारी। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया जो खुद को अपने व्यापारिक कौशल और समृद्धि का ढिंढोरा पीट रहा था। व्यापारी ने दावा किया कि उसके पास एक विशेष हंस है जो किसी भी वस्तु की सच्चाई का पता लगा सकता है। उसने कहा, जहांपनाह, यह हंस इतना चतुर है कि वह हर वस्तु की वास्तविकता को पहचान सकता है। अगर आप मुझे एक परीक्षण देने का मन करें तो मैं आपको इसका प्रमाण दे सकता हूं। अकबर ने व्यापारी की बातों को सुना और कहा, यदि तुम सचमुच ऐसा कर सकते हो तो हमें यह दिखाओ। व्यापारी ने अपनी थैली से एक हंस निकालकर दरबार में पेश किया और कहा, मैं आपको यह हंस दिखाऊंगा और किसी भी वस्तु को उसकी सच्चाई बताने के लिए कहूंगा। हंस का परीक्षण। अकबर ने व्यापारी से कहा, हमारी दरबार में एक पुराने मोती की हार है। अगर तुम्हारा हंस उसकी सच्चाई पहचान सकता है तो हम तुम्हारे कौशल को मान्यता देंगे। व्यापारी ने खुशी से हंस को मोती की हार के पास ले जाकर उसे देखने दिया। हंस ने मोती की ओर ध्यान से देखा और फिर कुछ अजीब आवाजें करने लगा, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह मोती की सच्चाई जान रहा है। अकबर ने व्यापारी से पूछा, हंस ने क्या बताया? व्यापारी ने कहा, मालिक, हंस ने कहा कि यह मोती असली है और बहुत मूल्यवान है। बीरबल की चतुराई।
बीरबल ने व्यापारी की बातों को ध्यान से सुना और सोचा कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। उसने व्यापारी से कहा, मैंने सुना है कि तुमने कई व्यापारिक कौशल दिखाए हैं, लेकिन मुझे यह जानना है कि तुम्हारा हंस कैसे काम करता है। क्या तुम हमें इस हंस के रहस्य को समझा सकते हो? व्यापारी ने हंस की ओर इशारा करते हुए कहा, हंस केवल देखता है और सच्चाई का पता लगाता है। इसमें किसी रहस्य की बात नहीं है। बीरबल ने फिर कहा, अगर यह हंस सच में इतना चतुर है तो हमें इसे अन्य वस्तुओं पर भी परीक्षण करके देखना चाहिए। व्यापारी ने असहमत होते हुए कहा, यह हंस केवल विशेष वस्तुओं पर काम करता है और मैं नहीं चाहता कि इसे किसी अन्य वस्तु पर परीक्षण किया जाए। बीरबल की योजना। बीरबल ने एक योजना बनाई और दरबार में एक झूठी वस्तु का निर्माण किया। उसने एक चमकदार पत्थर को एक मूल्यवान रत्न के रूप में पेश किया। व्यापारी के हंस को इस पत्थर के पास ले जाकर देखा गया। हंस ने पत्थर को देखकर वही अजीब आवाजें की और व्यापारी ने कहा, हंस ने कहा कि यह पत्थर असली है और बहुत मूल्यवान है। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने कहा, इस पत्थर की सच्चाई की जांच करने के लिए हमें एक अन्य तरीके से परीक्षण करना चाहिए। बीरबल ने एक सरल उपाय अपनाया। उसने पत्थर को पानी में डाल दिया और देखा कि यह बर्तन में गिर गया। हंस की चुप्पी और व्यापारी की असहमति ने साफ कर दिया कि यह पत्थर असली नहीं था। अकबर ने बीरबल की योजना की सराहना की और व्यापारी से कहा, तुम्हारी कहानी अब पूरी तरह से उजागर हो चुकी है। हंस केवल तुम्हारी चालाकी का हिस्सा था और तुम्हारे चतुर तरीके ने इसे बेनकाब कर दिया। व्यापारी को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी और उसने दरबार को धन्यवाद कहा कि उसने उसे उसकी चालाकियों का पता लगाने का मौका दिया। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी भी दूसरों की बातों को बिना जांचे परखे मान लेना ठीक नहीं है। सच्चाई और ईमानदारी को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए और हर चीज की गहराई से जांच करनी चाहिए। अकबर और बीरबल गायब होने वाला अनाज। एक दिन अकबर के राज्य में एक बहुत अजीब घटना घटी। राज्य के कई किसान दरबार में आकर शिकायत करने लगे कि उनके अनाज के भंडार रातों रात गायब हो रहे हैं। दरबार में हलचल मच गई क्योंकि यह घटना सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि कई गांवों की थी। लोग हैरान थे कि इतनी बड़ी मात्रा में अनाज बिना कोई निशान छोड़े कैसे गायब हो सकता है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह हमारे राज्य में हो क्या रहा है? अनाज गायब हो रहा है और कोई सुराग नहीं मिल रहा। यह कैसे संभव है? बीरबल ने गंभीरता से सोचा और कहा, जहांपनाह, यह मामला जटिल तो है लेकिन कोई न कोई रहस्य जरूर है। मुझे थोड़ा समय दें, मैं इस रहस्य का पता लगाऊंगा। गुप्त जांच की योजना। बीरबल ने सबसे पहले उन सभी गांवों की सूची बनाई जहां से अनाज चोरी हुआ था। उसने उन गांवों का दौरा किया और किसानों से बात की। सभी किसान यही कह रहे थे कि उनका अनाज रातों रात गायब हो जाता है, लेकिन कोई चोर न तो देखा गया और न ही कोई सुराग मिला। बीरबल ने ध्यान से गांवों की स्थिति को समझा और पाया कि इन गांवों में कुछ खास बात समान थी। सभी गांव नदी के किनारे बसे थे। यह जानकारी बीरबल के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती थी। रहस्य का खुलासा। बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें एक रात इन गांवों की निगरानी करनी होगी। मुझे लगता है कि यह चोरी किसी चोर का काम नहीं है बल्कि कुछ और है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया और बीरबल के साथ कुछ सैनिकों को गांवों में तैनात कर दिया। बीरबल खुद भी रात के अंधेरे में उन गांवों के पास छिपकर निगरानी करने लगा। रात के बीच अचानक से नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा।
बीरबल ने देखा कि नदी का जलस्तर बढ़ते ही गांवों के पास बने अनाज भंडारों में पानी भरने लगा। धीरे धीरे अनाज नदी में बहने लगा। यह देखकर बीरबल को समझ में आ गया कि असली चोर नदी ही थी जो अनाज को बहा ले जा रही थी। नदी की चाल। बीरबल ने तुरंत यह जानकारी अकबर को दी और कहा, जहां पनाह, इस समस्या का समाधान हमें नदी के प्रवाह को नियंत्रित करके करना होगा। यह नदी अपने बहाव के कारण अनाज भंडारों को बहा ले जा रही है और लोगों को ऐसा लग रहा है कि अनाज चोरी हो रहा है। अकबर ने बीरबल की योजना को मंजूरी दी और राज्य के इंजीनियरों की मदद से नदी के किनारे मजबूत बांध बनाए गए। साथ ही किसानों को सलाह दी गई कि वे अपने अनाज के भंडार नदी से दूर बनाएं ताकि भविष्य में ऐसी समस्या न हो। किसानों की खुशी। जब नदी के बहाव को नियंत्रित कर लिया गया और किसानों को नए भंडार बनाने की सलाह दी गई तो धीरे धीरे अनाज गायब होने की घटनाएं रुक गईं। किसानों ने राहत की सांस ली और बीरबल की प्रशंसा की, जिसने इस अनोखी समस्या का हल खोज निकाला था। अकबर ने भी बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम सिर्फ चतुर ही नहीं बल्कि दूरदर्शी भी हो। तुमने एक जटिल समस्या का समाधान खोजा जिसे समझ पाना आसान नहीं था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, कभी कभी समस्या का समाधान हमारे सामने होता है, लेकिन उसे समझने के लिए हमें गहराई में जाना पड़ता है। हर चीज का एक कारण होता है और उसे सही समय पर पहचानना ही असली बुद्धिमानी है। इस घटना के बाद बच्चों के बीच यह कहानी बहुत लोकप्रिय हो गई। यह उन्हें सिखाती थी कि हर समस्या का हल धैर्य और समझदारी से ढूंढा जा सकता है और कभी कभी हमें सतह से परे जाकर सोचना पड़ता है। अकबर और बीरबल, गायब होने वाला अनाज। एक दिन अकबर के राज्य में एक बहुत अजीब घटना घटी। राज्य के कई किसान दरबार में आकर शिकायत करने लगे कि उनके अनाज के भंडार रातों रात गायब हो रहे हैं। दरबार में हलचल मच गई क्योंकि यह घटना सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि कई गांवों की थी। लोग हैरान थे कि इतनी बड़ी मात्रा में अनाज बिना कोई निशान छोड़े कैसे गायब हो सकता है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह हमारे राज्य में हो क्या रहा है? अनाज गायब हो रहा है और कोई सुराग नहीं मिल रहा। यह कैसे संभव है? बीरबल ने गंभीरता से सोचा और कहा, जहां पनाह, यह मामला जटिल तो है लेकिन कोई न कोई रहस्य जरूर है। मुझे थोड़ा समय दें, मैं इस रहस्य का पता लगाऊंगा। गुप्त जांच की योजना। बीरबल ने सबसे पहले उन सभी गांवों की सूची बनाई जहां से अनाज चोरी हुआ था। उसने उन गांवों का दौरा किया और किसानों से बात की। सभी किसान यही कह रहे थे कि उनका अनाज रातों रात गायब हो जाता है, लेकिन कोई चोर न तो देखा गया और न ही कोई सुराग मिला। बीरबल ने ध्यान से गांवों की स्थिति को समझा और पाया कि इन गांवों में कुछ खास बात समान थी। सभी गांव नदी के किनारे बसे थे। यह जानकारी बीरबल के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती थी। रहस्य का खुलासा। बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, हमें एक रात इन गांवों की निगरानी करनी होगी। मुझे लगता है कि यह चोरी किसी चोर का काम नहीं है बल्कि कुछ और है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया और बीरबल के साथ कुछ सैनिकों को गांवों में तैनात कर दिया। बीरबल खुद भी रात के अंधेरे में उन गांवों के पास छिपकर निगरानी करने लगा। रात के बीच अचानक से नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा। बीरबल ने देखा कि नदी का जलस्तर बढ़ते ही गांवों के पास बने अनाज भंडारों में पानी भरने लगा। धीरे धीरे अनाज नदी में बहने लगा। यह देखकर बीरबल को समझ में आ गया कि असली चोर नदी ही थी जो अनाज को बहा ले जा रही थी। नदी की चाल। बीरबल ने तुरंत यह जानकारी अकबर को दी और कहा, जहां पनाह,
इस समस्या का समाधान हमें नदी के प्रवाह को नियंत्रित करके करना होगा। यह नदी अपने बहाव के कारण अनाज भंडारों को बहा ले जा रही है और लोगों को ऐसा लग रहा है कि अनाज चोरी हो रहा है। अकबर ने बीरबल की योजना को मंजूरी दी और राज्य के इंजीनियरों की मदद से नदी के किनारे मजबूत बांध बनाए गए। साथ ही किसानों को सलाह दी गई कि वे अपने अनाज के भंडार नदी से दूर बनाएं ताकि भविष्य में ऐसी समस्या न हो। किसानों की खुशी। जब नदी के बहाव को नियंत्रित कर लिया गया और किसानों को नए भंडार बनाने की सलाह दी गई तो धीरे धीरे अनाज गायब होने की घटनाएं रुक गईं। किसानों ने राहत की सांस ली और बीरबल की प्रशंसा की, जिसने इस अनोखी समस्या का हल खोज निकाला था। अकबर ने भी बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम सिर्फ चतुर ही नहीं बल्कि दूरदर्शी भी हो। तुमने एक जटिल समस्या का समाधान खोजा जिसे समझ पाना आसान नहीं था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, कभी कभी समस्या का समाधान हमारे सामने होता है, लेकिन उसे समझने के लिए हमें गहराई में जाना पड़ता है। हर चीज का एक कारण होता है और उसे सही समय पर पहचानना ही असली बुद्धिमानी है। इस घटना के बाद बच्चों के बीच यह कहानी बहुत लोकप्रिय हो गई। यह उन्हें सिखाती थी कि हर समस्या का हल धैर्य और समझदारी से ढूंढा जा सकता है और कभी कभी हमें सतह से परे जाकर सोचना पड़ता है। अकबर और बीरबल हंसने वाला बगीचा। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब घटना घटी। दरबार के कुछ सैनिकों ने रिपोर्ट दी कि शाही बगीचे से अजीब आवाजें आ रही हैं, जैसे कि कोई लगातार हंस रहा हो। यह खबर सुनकर अकबर हैरान हो गए। उन्होंने सोचा, बगीचे में कोई हंसने की आवाज क्यों आ रही होगी? कहीं यह कोई जादू या चाल तो नहीं? अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह क्या हो रहा है? हमारे शाही बगीचे से लगातार हंसने की आवाजें आ रही हैं। जाओ और पता लगाओ कि यह रहस्य क्या है। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, मैं अभी जाकर देखता हूं। बगीचे का रहस्य। बीरबल बगीचे में पहुंचा और ध्यान से आसपास की जांच करने लगा। बगीचा पहले की तरह हरा भरा और सुंदर था, लेकिन हंसने की आवाजें कहीं कहीं से सुनाई दे रही थीं। यह आवाजें पेड़ों, झाड़ियों और फूलों के पास से आ रही थीं। बीरबल ने अपने कानों को सजग रखा और धीरे धीरे बगीचे के बीचों बीच पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि कुछ खास पेड़ थे जिनसे यह आवाजें आ रही थीं। बीरबल ने ध्यान से उन पेड़ों को देखा और पाया कि पेड़ की शाखाओं के बीच छोटी छोटी गुड़ियाएं लटकी हुई थीं, जो हवा चलने पर हिलती थीं और हंसने की आवाज निकालती थीं। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि एक चालाक योजना थी जिसे कोई व्यक्ति जानबूझकर अंजाम दे रहा था। छिपे हुए शरारती। बीरबल ने तुरंत यह समझ लिया कि यह किसी शरारती व्यक्ति की करतूत है। लेकिन सवाल यह था कि आखिर कौन ऐसा कर रहा था? उसने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और बगीचे के चारों ओर गुप्त निगरानी का आदेश दिया। रात होते ही जब सभी सोने चले गए, बीरबल खुद भी बगीचे के एक कोने में छिप गया। आधी रात को उसने देखा कि दो व्यक्ति धीरे से बगीचे में दाखिल हुए और उन पेड़ों की तरफ बढ़ने लगे जहां से हंसने की आवाजें आ रही थीं। वे लोग नई गुड़ियाएं लटका रहे थे और उन पर हंसने की आवाज का यंत्र जोड़ रहे थे। बीरबल ने तुरंत अपने सैनिकों को संकेत दिया और उन शरारती लोगों को पकड़ लिया। वे लोग दरबार के ही कुछ छोटे व्यापारी निकले जो शाही बगीचे के पास दुकान लगाते थे। शरारत का कारण। बीरबल ने उन व्यापारियों से पूछा, तुम लोग यह शरारत क्यों कर रहे थे? आखिर इससे तुम्हें क्या लाभ होने वाला था? व्यापारियों ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, हमसे बड़ी गलती हो गई। दरअसल हमने यह सोचा था कि अगर हम बगीचे को हंसाने वाला बना देंगे
तो लोग इसे देखने के लिए अधिक आएंगे और इससे हमारी दुकानों की बिक्री बढ़ जाएगी। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि यह समस्या इतनी बड़ी बन जाएगी और दरबार तक पहुंच जाएगी। सजा और सीख। बीरबल ने उनकी बात सुनकर कहा, तुम लोगों ने अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए गलत रास्ता चुना। अगर तुमने अपनी मेहनत से अच्छा व्यापार किया होता तो तुम्हें ऐसी चालबाजियों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्योंकि यह शरारत थी और इससे राज्य को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, तुम लोगों को कड़ी सजा नहीं मिलेगी। परंतु तुम्हें 1 महीने तक अपने व्यापार से कमाई का आधा हिस्सा गरीबों में बांटना होगा ताकि तुम्हें सही मार्ग पर चलने की सीख मिले। व्यापारी सहमति से सिर हिलाते हुए बोले, महाराज, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम आगे से ईमानदारी से काम करेंगे। अकबर की प्रसन्नता। अगले दिन बीरबल ने पूरी घटना अकबर को सुनाई। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और सूझबूझ की कोई तुलना नहीं। तुमने न केवल इस रहस्य को सुलझाया बल्कि उन शरारती व्यापारियों को सही रास्ता भी दिखाया। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहां पनाह, कभी कभी समस्या का समाधान सिर्फ दंड नहीं होता बल्कि सही दिशा दिखाना होता है। इस घटना के बाद शाही बगीचा फिर से शांत हो गया और व्यापारी अपनी ईमानदारी से व्यापार करने लगे। बच्चों के बीच यह कहानी बहुत प्रसिद्ध हो गई क्योंकि यह उन्हें सिखाती थी कि सच्ची सफलता मेहनत और ईमानदारी से मिलती है, न कि चालाकी और शरारत से। अकबर और बीरबल, जादुई कलश का रहस्य। एक बार अकबर के दरबार में एक रहस्यमयी व्यापारी आया जो दूर देश से आया था। उसने दरबार में प्रवेश करके बादशाह अकबर को एक सुंदर और जटिल नक्काशीदार कलश भेंट किया। कलश की चमक और बनावट इतनी अद्भुत थी कि सभी दरबारी इसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। व्यापारी ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह कोई साधारण कलश नहीं है। इसमें एक जादुई शक्ति है जो आपकी हर इच्छा को पूरा कर सकती है। लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको इसकी परीक्षा देनी होगी। अकबर ने कलश की ओर देखा और कहा, इसकी परीक्षा कैसी होगी? व्यापारी ने जवाब दिया, जहां पनाह, इस कलश में 3 अलग अलग तरल पदार्थ भरे गए हैं। आपको अपनी बुद्धिमानी से यह पहचानना होगा कि कौन सा तरल पदार्थ किस उद्देश्य से काम करता है। लेकिन सावधान रहिए, अगर आप गलत तरल को चुनते हैं तो इसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। अकबर यह सुनकर थोड़ा चिंतित हुए, लेकिन बीरबल ने उनसे कहा, जहां पनाह, मुझे इस व्यापारी की सच्चाई पर शक है। हमें पहले इस कलश की जांच करनी चाहिए। अकबर ने बीरबल को अनुमति दी और बीरबल ने व्यापारी की चाल का पता लगाने की ठान ली। पहली चुनौती, पहचान का खेल। बीरबल ने व्यापारी से कहा, ठीक है, हमें यह जादुई कलश दे दो, हम इसकी परीक्षा करेंगे। व्यापारी ने कलश को बीरबल के हाथों में सौंप दिया और एक शर्त रखी, आपको तीनों तरल पदार्थों को समझदारी से चुनना होगा। पहली चुनौती यह है कि आप इनमें से सही तरल को चुनकर अकबर बादशाह को पीने के लिए देंगे। बीरबल ने कलश को ध्यान से देखा। उसने सोचा, अगर यह वास्तव में जादुई है तो इसमें कुछ न कुछ अजीब जरूर होगा। उसने कलश के ढक्कन को खोलकर उसमें से एक तरल की हल्की गंध महसूस की। उसे तुरंत समझ में आ गया कि यह साधारण पानी था। बीरबल ने थोड़ा सा तरल अकबर को पिलाने का नाटक किया और बाद में कलश को वापस व्यापारी को सौंप दिया। व्यापारी ने कहा, बधाई हो, आपने सही तरल को चुना। अब दूसरी चुनौती के लिए तैयार हो जाइए। दूसरी चुनौती, जीवन और मृत्यु। दूसरी चुनौती अधिक कठिन थी। व्यापारी ने कहा, अब आपको इस कलश में से वह तरल चुनना होगा जो जीवन को बचा सके। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप गलत तरल चुनते हैं तो इसका परिणाम घातक हो सकता है। बीरबल ने फिर से कलश को उठाया और इस बार उसने कलश में से दूसरे तरल की गंध सूंघी।
उसे महसूस हुआ कि यह तरल किसी जहरीले पदार्थ से मिल रहा था। उसने बिना किसी देरी के कहा, जहां पनाह, यह तरल जहर है। इसे छूना भी खतरनाक हो सकता है। व्यापारी चौंक गया, क्योंकि उसने सोचा था कि बीरबल इस बार गलत निर्णय लेगा। लेकिन बीरबल की सूझबूझ ने उसे दूसरी चुनौती में भी सफल बना दिया। तीसरी और अंतिम चुनौती, सच्चाई का पर्दाफाश। अब व्यापारी ने अंतिम चुनौती के रूप में एक और चाल चली। उसने कहा, अब आपको इस कलश से वह तरल चुनना होगा जो इस दरबार के सभी सदस्यों को खुशियों से भर दे। अगर आप असफल हुए तो आप इस कलश की शक्ति को खो देंगे। बीरबल ने व्यापारी की चाल को समझ लिया था। उसने सोचा, इस व्यापारी का इरादा कुछ और है। वह इस कलश की आड़ में हमें धोखा देना चाहता है। उसने कलश के अंतिम तरल को दरबारियों के सामने रखा और व्यापारी से कहा, तुम्हारी सारी चाल अब मेरे सामने आ चुकी है। यह कलश कोई जादुई नहीं, बल्कि तुम्हारी धोखेबाजी का साधन है। बीरबल ने अकबर से अनुमति ली और व्यापारी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जब व्यापारी को पकड़ा गया और उससे सख्ती से पूछताछ की गई, तो उसने अपनी सच्चाई स्वीकार की। उसने बताया कि यह कलश सिर्फ एक साधारण कलश था और उसने अकबर को धोखा देने के लिए यह योजना बनाई थी ताकि वह राज्य से धन चुरा सके। अंत की बुद्धिमानी। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से राज्य को धोखेबाज से बचा लिया। तुम्हारी सूझबूझ से हम इस व्यापारी की सच्चाई जान पाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, कभी कभी सबसे साधारण चीजें भी बहुत बड़ी चाल का हिस्सा हो सकती हैं। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और हर परिस्थिति में समझदारी से काम लेना चाहिए। बच्चों के बीच यह कहानी बहुत प्रसिद्ध हो गई, क्योंकि यह उन्हें सिखाती थी कि सच्ची बुद्धिमानी से किसी भी चाल को नाकाम किया जा सकता है। हर कोई इस कहानी को बार बार सुनना चाहता, क्योंकि यह सिखाती थी कि ज्ञान और सूझबूझ से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल, अनमोल मूर्ति का रहस्य। एक दिन अकबर के दरबार में एक धनी व्यापारी आया जो दूर देश से यात्रा करके आया था। उसके पास एक बहुत ही अद्भुत मूर्ति थी, जिसे उसने अकबर के सामने पेश किया। मूर्ति सोने से बनी थी और उसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। उसकी चमक इतनी तेज थी कि दरबारियों की आंखें चकाचौंध हो गईं। व्यापारी ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह मूर्ति अनमोल है, लेकिन इसे बेचने से पहले मैं एक शर्त रखना चाहता हूं। इस मूर्ति में एक रहस्य छिपा हुआ है, जिसे केवल सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही सुलझा सकता है। यदि आपके दरबार में कोई इस रहस्य को सुलझा देता है, तो मैं इसे आपके राज्य को उपहार स्वरूप दे दूंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे दरबार में बीरबल है जो हर रहस्य को सुलझाने में निपुण है। वह निश्चित रूप से इस मूर्ति का रहस्य भी समझ लेगा। व्यापारी ने बीरबल की ओर देखा और कहा, अगर बीरबल इस मूर्ति का रहस्य सुलझा लेता है तो यह मूर्ति उसकी हो जाएगी। लेकिन अगर वह असफल हुआ तो आपको इस मूर्ति के बदले में मुझे आधा राज्य देना होगा। अकबर ने यह शर्त सुनकर थोड़ा चिंतित हुए, लेकिन बीरबल पर पूरा विश्वास था। बीरबल ने व्यापारी की चुनौती स्वीकार कर ली। मूर्ति की जांच। बीरबल ने मूर्ति को ध्यान से देखा। वह बहुत ही नाजुक और बारीकी से तराशी गई थी। उसने सोचा कि व्यापारी की बातों में कोई चाल जरूर छिपी होगी, इसलिए उसने मूर्ति को हर कोण से जांचना शुरू किया। उसने देखा कि मूर्ति में कुछ असामान्य लक्षण थे, जैसे कुछ जगहों पर हल्की दरारें और एक स्थान पर थोड़ी अजीब सी चमक। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, इस मूर्ति का रहस्य क्या है? इसे सुलझाने के लिए मुझे थोड़ा संकेत दो। व्यापारी ने उत्तर दिया, इस मूर्ति में एक ऐसी जगह है जहां से अगर तुम सही तरीके से छूते हो तो यह मूर्ति अपना असली रूप दिखाएगी।
मूर्ति का रहस्यमय ताला। बीरबल ने सोचा कि यह मूर्ति सिर्फ एक साधारण मूर्ति नहीं हो सकती, इसमें जरूर कोई यांत्रिक तंत्र होगा। उसने अपनी सूझबूझ से मूर्ति के उस स्थान की पहचान करने की कोशिश की जहां व्यापारी ने रहस्य छुपा रखा था। उसने ध्यान से मूर्ति के निचले हिस्से का निरीक्षण किया और पाया कि वहां एक छोटी सी छिपी हुई कुंजीनुमा आकृति थी। बीरबल ने उस पर हल्का सा दबाव डाला और अचानक मूर्ति के नीचे से एक छोटा सा ताला खुल गया। जैसे ही ताला खुला, मूर्ति के अंदर से एक और छोटी मूर्ति निकली जो दिखने में साधारण थी, लेकिन उसकी बनावट अद्वितीय थी। असली रहस्य का खुलासा। व्यापारी यह देखकर चौंक गया, क्योंकि वह सोच रहा था कि बीरबल इस चाल को समझ नहीं पाएगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस मूर्ति का असली रहस्य यह था कि इसका बाहरी स्वरूप झूठा था। असली मूल्यवान मूर्ति इसके अंदर छुपी हुई थी, जो शायद आम नजरों से छिपी रह जाती। अकबर ने यह सुनकर बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से इस चाल को नाकाम कर दिया। तुमने न केवल हमारे राज्य को बचाया, बल्कि इस व्यापारी की चाल को भी समझ लिया। व्यापारी ने अपनी हार मान ली और मूर्ति अकबर को उपहार स्वरूप दे दी। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से बच्चों को यह सीखने को मिला कि किसी चीज का मूल्य हमेशा उसके बाहरी स्वरूप से नहीं होता। सच्ची बुद्धिमानी यह है कि हम गहराई से सोचें और सही तरीके से हर स्थिति को समझें। बीरबल की सूझबूझ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि चाहे चाल कितनी भी जटिल क्यों न हो, अगर हम ध्यान और धैर्य से काम लें तो हर रहस्य सुलझ सकता है। अकबर और बीरबल, सच्चाई की माला। एक बार अकबर के दरबार में एक वृद्ध महिला आई, जिसके पास एक अद्भुत माला थी। माला में कई कीमती मोती जड़े हुए थे और उसकी चमक दूर से ही देखने वालों को मोहक लग रही थी। महिला ने अकबर के सामने घुटनों के बल बैठते हुए कहा, जहां पनाह, यह माला मेरी सबसे अनमोल संपत्ति है, लेकिन मैं इसे आपके सामने एक विशेष शर्त के साथ पेश करने आई हूँ। अकबर ने महिला की ओर देखते हुए कहा, कौन सी शर्त अम्मा? क्या तुम हमें इस माला के बदले कुछ मांगना चाहती हो? महिला ने सिर हिलाया और कहा, जहां पनाह, यह माला केवल सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को ही पहनाई जा सकती है। जो भी इसे पहनने की कोशिश करेगा, अगर वह सच्चा नहीं होगा तो यह माला उसकी गर्दन से उतर जाएगी। आप चाहे तो इसे अपने दरबार के सबसे ईमानदार व्यक्ति को पहनाएं
और मैं देखना चाहती हूं कि कौन इसे पहनने का हकदार है। अकबर ने तुरंत अपनी सभा में घोषणा की कि जो भी सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक हो वह माला पहनने के लिए आगे आए। लेकिन दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि हर किसी को अपने किसी न किसी झूठ या पाप का डर था। दरबारियों का डर। अकबर के दरबार में कई सम्माननीय लोग थे जिनका नाम पूरे राज्य में था। लेकिन इस चुनौती ने सभी की सच्चाई को परखने की स्थिति में ला दिया। हर दरबारी यह सोच रहा था कि यदि माला ने उसे सच्चा न माना तो पूरे दरबार में उसकी इज्जत पर आंच आ जाएगी। इसलिए कोई भी आगे आने का साहस नहीं कर पा रहा था। अकबर ने देखा कि दरबार में कोई उत्सुकता नहीं दिख रही थी। वह थोड़ा परेशान हुए और बोले, क्या हमारे दरबार में कोई ऐसा नहीं जो खुद को सच्चा और ईमानदार मानता हो? बीरबल की बारी। तभी बीरबल दरबार में मुस्कुराते हुए खड़े हुए और बोले, जहां पनाह, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। अगर यह माला मुझे सच्चा मानेगी तो मैं इसे पहन लूंगा, और यदि नहीं तो मुझे सच्चाई का सामना करने में कोई आपत्ति नहीं। बीरबल ने माला को अपने हाथ में लिया और उसे ध्यान से देखा। माला सुंदर और नाजुक थी, लेकिन उसकी चमक और उस महिला की बातों ने उसे सोच में डाल दिया। वह माला को धीरे धीरे अपनी गर्दन के पास ले गया, लेकिन तभी उसने कुछ अजीब महसूस किया। बीरबल की बुद्धिमानी। बीरबल ने माला को गौर से देखते हुए अकबर की ओर मुड़कर कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि यह माला केवल दिखावा है। इसका सच कुछ और ही है। बीरबल ने माला को उलट पलट कर देखा और उसमें एक छोटा तंत्र खोज निकाला। दरअसल माला में एक यांत्रिक युक्ति छिपी हुई थी जो उसे पहनने वाले के गले से स्वतः ही गिरा देती थी। बीरबल ने महिला की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा, आप हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही थीं। यह माला सच्चाई की परीक्षा नहीं लेती, बल्कि यह एक चालाक यंत्र है जो किसी के भी गले से गिर सकती है। सच्चाई का खुलासा। महिला हंसने लगी और बोली, बीरबल, तुम वाकई अद्भुत हो। दरअसल मैं जानना चाहती थी कि दरबार में कौन व्यक्ति सबसे बुद्धिमान और सतर्क है। यह माला कोई जादुई चीज नहीं है, बल्कि एक साधारण परीक्षा थी। जो व्यक्ति इस चाल को समझ लेगा वही सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला होगा। और तुमने यह परीक्षा पास कर ली। अकबर और दरबार के सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी पर एक बार फिर चकित रह गए। अकबर ने बीरबल को सम्मानित करते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि न केवल सच्चाई बल्कि सूझबूझ और धैर्य भी सबसे बड़े गुण हैं। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई केवल बाहरी रूप से नहीं पहचानी जा सकती। हमें हर स्थिति में सूझबूझ और धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि केवल वही व्यक्ति सही निर्णय कर सकता है जो शांत मन से हर परिस्थिति को समझता है। अकबर और बीरबल, अदृश्य चित्रकार की चुनौती। एक दिन अकबर के दरबार में एक अनोखा चित्रकार आया। चित्रकार ने दावा किया कि वह ऐसे चित्र बना सकता है जो देखे नहीं जा सकते। उसकी बातों को सुनकर अकबर और दरबार के सभी लोग हैरान रह गए। अकबर ने चित्रकार को बुलाया और उससे कहा, अगर तुम सचमुच अदृश्य चित्र बना सकते हो तो हमें दिखाओ। चित्रकार ने एक छोटे कपड़े के टुकड़े को लिया और उसे एक खड़ा कर दिया। उसने कहा, मैं अब एक अदृश्य चित्र बना रहा हूं। कोई भी इसे देख नहीं पाएगा, लेकिन मैं इसे यहाँ पर तैयार करूंगा। इसके बाद चित्रकार ने कुछ समय तक कपड़े के टुकड़े पर ब्रश चलाया और फिर कहा, चित्र तैयार है। अकबर और दरबार के सभी लोग उत्सुकता से चित्र को देखने के लिए आगे बढ़े, लेकिन वे कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। चित्रकार ने फिर कहा, इस चित्र को देखने के लिए हमें विशेष दृष्टि की जरूरत होगी। बीरबल की जांच।
बीरबल ने चित्रकार की बातों को ध्यान से सुना और सोचा कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। उसने चित्रकार से विनम्रता से पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस चित्र में क्या छिपा हुआ है? क्या हम इसका उपयोग किसी विशेष उद्देश्य के लिए कर सकते हैं? चित्रकार ने हंसते हुए कहा, यह चित्र विशेष रूप से सच्चाई और छिपी हुई चीजों को दर्शाता है। इसे देखने के लिए एक विशेष दृष्टि की आवश्यकता है। बीरबल ने चतुराई से कहा, ठीक है, हम इसे देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम इसे नहीं देख पाए तो हमें समझना होगा कि इसे कैसे उपयोगी बनाया जा सकता है। बीरबल की योजना। बीरबल ने चित्रकार से कहा, अगर इस चित्र को देखने के लिए विशेष दृष्टि की आवश्यकता है तो कृपया हमें यह बताएं कि हम इसे कैसे देख सकते हैं। चित्रकार ने कहा, इस चित्र को देखने के लिए आपको सच्चाई और ईमानदारी से काम करना होगा। जब आप पूरी ईमानदारी से काम करेंगे तो आप इस चित्र को देख पाएंगे। बीरबल ने कहा, अगर आप हमें यह दिखा सकते हैं कि इस चित्र को देखने के लिए क्या करना होगा तो हम ईमानदारी से काम करेंगे। चित्रकार ने हंसते हुए कहा, आप सभी अब इस चित्र को देखने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन याद रखें, केवल सच्चे दिल वाले ही इसे देख सकते हैं। सच्चाई की खोज। बीरबल ने सोचा कि चित्रकार की बातों में कुछ तो छिपा हुआ है। उसने दरबारियों से कहा, हम इस चित्र के रहस्य को सुलझाने के लिए एक योजना बनाते हैं। हमें इसे देखना चाहिए और समझना चाहिए कि इसमें छिपा क्या है। दरबारियों ने एक साथ काम करना शुरू किया और चित्रकार के निर्देशों के अनुसार काम करने लगे। उन्होंने अपने विचारों को साफ किया और पूरी ईमानदारी से प्रयास किया। अचानक बीरबल ने देखा कि चित्रकार का दावा सिर्फ एक चालाकी थी। चित्र वास्तव में कोई अदृश्य चित्र नहीं था, बल्कि एक साधारण चित्र था जो केवल दिमागी खेल था। खुलासा। बीरबल ने चित्रकार से कहा, आपके चित्र को देखने के लिए हम पूरी ईमानदारी से काम कर रहे थे। लेकिन हमें यह समझ में आया कि यह चित्र कोई विशेष चीज नहीं दर्शाता। यह सिर्फ एक दिमागी खेल था। चित्रकार ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने सही पहचाना। यह चित्र केवल लोगों को अपनी समझदारी और ईमानदारी पर ध्यान देने के लिए था। असली सच्चाई कभी भी छिपी नहीं रहती और आपको इसे समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अकबर और दरबार के सभी लोग बीरबल की चतुराई और समझदारी की प्रशंसा करने लगे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ ने हमें यह सिखाया कि सच्चाई कभी छिपी नहीं रह सकती। हमें हमेशा ईमानदारी और समझदारी से काम लेना चाहिए। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई कभी भी छिपी नहीं रहती। हमें अपनी समझदारी और ईमानदारी को हमेशा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि केवल वही हमें सही रास्ता दिखा सकती है।
अकबर और बीरबल गूंगे भिखारी का रहस्य। एक दिन अकबर के दरबार में एक भिखारी आया। भिखारी गूंगा था और उसकी आंखों में दीनहीनता की झलक थी। उसने दरबार में सभी से सहायता की गुहार लगाई, लेकिन उसकी बातों को सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। भिखारी ने दरबार के सामने एक छोटी सी चिट्ठी पेश की, जिस पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन चिट्ठी पढ़ी नहीं जा सकती थी क्योंकि वह गूंगा था और किसी को भी उसकी बात सुनने का समय नहीं था। दरबार में एक हलचल मच गई। अकबर ने कहा, इस गूंगे भिखारी की चिट्ठी में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। बीरबल, कृपया इस मामले की जांच करो और पता लगाओ कि इस भिखारी के पास क्या संदेश है। बीरबल ने भिखारी को ध्यान से देखा और उसकी चिट्ठी को लेकर सोचने लगा। भिखारी की चुप्पी और उसकी दीनहीन स्थिति ने बीरबल को ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। उसने भिखारी से धीरे से पूछा, क्या तुम हमें बताना चाहोगे कि तुम्हारी चिट्ठी में क्या लिखा है? भिखारी ने सिर झुका दिया और अपनी चिट्ठी को बीरबल के हाथ में दे दिया। बीरबल ने चिट्ठी को ध्यान से देखा और पाया कि वह असामान्य नहीं बल्कि बहुत साधारण थी। चिट्ठी पर एक साधारण संदेश लिखा हुआ था जो किसी विशेष रहस्य का संकेत नहीं देता था। रहस्य की खोज। बीरबल ने सोचा कि इस चिट्ठी में गहरी बात छिपी हो सकती है। उसने भिखारी से और जानकारी प्राप्त करने के लिए उसके पास बैठने का निर्णय लिया। भिखारी ने धीरे धीरे अपनी पोशाक से एक पुराना तंत्रिका यंत्र निकाला, जो देखने में एक साधारण घंटी जैसा था। बीरबल ने तंत्रिका यंत्र को देखा और समझा कि यह यंत्र किसी प्रकार के संकेत को व्यक्त कर सकता है। बीरबल ने भिखारी से पूछा, क्या यह यंत्र तुम्हारी चिट्ठी से संबंधित है? भिखारी ने सिर हिलाया और यंत्र को चलाया। यंत्र ने एक धीमी आवाज की और उसके बाद एक छोटी सी पर्ची बाहर निकल आई। पर्ची पर लिखा था, सच्चा धन केवल मन की शांति में है, जो दरबार में बैठकर भी पाया जा सकता है। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने अकबर को सारी जानकारी दी। अकबर ने भिखारी की ओर देखा और कहा, तो इस भिखारी ने हमें सिखाने के लिए एक संदेश भेजा है। उसने हमें यह बताने की कोशिश की कि असली मूल्य और धन केवल बाहरी चीजों में नहीं होता, बल्कि मन की शांति और सच्चाई में होता है। भिखारी ने सिर झुका लिया और फिर से चुप्पी साध ली। उसकी चुप्पी और उसकी दीनहीन स्थिति ने दरबारियों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि असली धन और समृद्धि केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि मन की शांति और सच्चाई से ही मिलती है। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से बच्चों को यह सीखने को मिलता है कि सच्चा धन और समृद्धि केवल भौतिक वस्त्रों में नहीं, बल्कि हमारे मन की शांति और सच्चाई में होता है। भिखारी की चुप्पी और उसकी साधारण स्थिति ने दरबारियों को यह सिखाया कि कभी-कभी सबसे बड़ी सच्चाई सबसे साधारण चीजों में छिपी होती है। अकबर और बीरबल, नन्हे कुहुक की रहस्यमयी यात्रा। एक दिन अकबर के दरबार में एक बूढ़ा किसान आया, जिसके पास एक नन्हा, बीमार कुहुक पक्षी था। किसान ने अकबर से विनती की कि उसे इलाज करने के लिए मदद चाहिए। किसान ने कहा, जहां पनाह, यह कुहुक हमारे खेतों के पास पाया गया था। इसका इलाज करने के लिए किसी की जरूरत है और यह हमें बहुत प्यारा है। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया, बीरबल, इस कुहुक का इलाज करो और देखो क्या इसका इलाज संभव है। कुहुक की जांच। बीरबल ने कुहुक को ध्यान से देखा और पाया कि यह पक्षी बहुत बीमार था। उसने किसान से पूछा, क्या तुमने इसका इलाज करने के लिए कोई प्रयास किया है? किसान ने कहा, हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन यह पक्षी ठीक नहीं हो रहा है। बीरबल ने कुहुक को ध्यान से देखा और सोचा कि इस पक्षी की बीमारी का कारण समझना चाहिए। उसने कुहुक के पंखों और शरीर की जांच की और पाया कि इसका एक पंख थोड़ा सूज गया था।
बीरबल ने निर्णय लिया कि कुहुक का इलाज करने के लिए उसे एक विशेष औषधि की आवश्यकता है। उसने एक लोकल वैद्य से संपर्क किया और औषधि प्राप्त की। कुहुक का इलाज। बीरबल ने कुहुक को औषधि दी और उसकी देखभाल की। उसने कुहुक को सही वातावरण प्रदान किया और धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार देखा। कुहुक की बीमारी धीरे धीरे ठीक हो रही थी और वह पहले की तरह स्वस्थ होने लगा। किसान ने खुशी जताते हुए कहा, बीरबल, आपने इस कुहुक की जान बचाई है। हम आपके कृतज्ञ हैं। रहस्यमयी मोड़। एक दिन बीरबल ने देखा कि कुहुक बहुत खुश और सक्रिय हो गया था। लेकिन अचानक उसने महसूस किया कि कुहुक के आसपास कुछ अजीब हो रहा है। कुहुक ने लगातार अपने पंखों को हिलाकर कुछ संकेत देने की कोशिश की। बीरबल ने किसान से पूछा, क्या तुम जानते हो कि इस कुहुक की एक विशेषता है? किसान ने कहा, हमने सुना है कि यह कुहुक बहुत खास है, लेकिन हमें इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। बीरबल ने कुहुक के पंखों की जांच की और देखा कि उनमें कुछ छोटे छोटे रंगीन धब्बे थे। उसने तुरंत समझा कि यह कुहुक एक विशेष प्रकार का था, जो जंगलों में खोई हुई चीजों को खोजने की क्षमता रखता था। कुहुक की रहस्यमयी यात्रा। बीरबल ने कुहुक को बाहर ले जाकर देखा कि वह एक निश्चित दिशा की ओर उड़ रहा था। बीरबल और किसान ने कुहुक के पीछे चलने का निर्णय लिया। कुहुक ने उन्हें एक गहरे जंगल में ले जाकर एक छिपी हुई गुफा के सामने रोक दिया। गुफा में एक पुराना खजाना छिपा हुआ था, जिसमें सोने और बहुमूल्य रत्न थे। बीरबल ने कहा, इस कुहुक ने हमें एक बड़ी खोज में मदद की है। यह केवल एक पक्षी नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक था जो खोई हुई चीजों को खोजने में सक्षम था। किसान ने खुशी से कहा, हम इस खजाने का उपयोग अपने गांव के उत्थान के लिए करेंगे। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से बच्चों को यह सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। छोटे और साधारण दिखने वाले चीजों में भी कभी कभी बड़ी विशेषताएं छिपी होती हैं। हमें उनकी विशेषताओं को समझने और उनका सही उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। अकबर और बीरबल की सूझबूझ ने हमें यह सिखाया कि कभी कभी हमारी सबसे बड़ी खोजें और समाधान हमारे पास के सबसे साधारण साधनों से प्राप्त होते हैं। अकबर और बीरबल, रहस्यमयी मोहर का राज। एक दिन अकबर के दरबार में एक अमीर व्यापारी आया, जो अपने साथ एक अनोखी मोहर लाया था। व्यापारी ने दावा किया कि इस मोहर के पास एक जादुई शक्ति है जो किसी भी समस्या को सुलझा सकती है। उसने मोहर को सबके सामने दिखाया और कहा, जहां पनाह, इस मोहर की मदद से मैं कोई भी समस्या हल कर सकता हूं। अकबर ने व्यापारी की बातों को सुना और बीरबल से कहा, बीरबल, इस मोहर की शक्ति की सच्चाई को जानना चाहिए। मोहर की जांच। बीरबल ने मोहर को ध्यान से देखा और व्यापारी से पूछा, क्या तुम हमें यह दिखा सकते हो कि यह मोहर वास्तव में जादुई है या नहीं? व्यापारी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, मैं दिखा सकता हूं। मैं इस मोहर का इस्तेमाल कर एक साधारण समस्या का समाधान करूंगा। व्यापारी ने दरबार में एक साधारण मुद्दा चुना। एक दीनहीन गरीब आदमी की गाय खो गई थी। व्यापारी ने मोहर को लिया और एक मंत्र पढ़ा। मोहर चमकने लगा, लेकिन गाय तुरंत नहीं आई। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या हमें इस मोहर के प्रभाव को देखने के लिए और अधिक समय देना होगा? व्यापारी ने जवाब दिया, समय तो लगेगा, लेकिन यह मोहर निश्चित रूप से काम करेगा। बीरबल की योजना। बीरबल को व्यापारी की बातें कुछ संदिग्ध लगीं। उसने सोचा कि मोहर की शक्ति का परीक्षण एक और समस्या से करना चाहिए। बीरबल ने अकबर से कहा, मैं एक और परीक्षण करना चाहता हूं। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने व्यापारी से कहा, हम एक विशेष समस्या को हल करने के लिए मोहर का उपयोग करेंगे।
बीरबल ने एक बंद कमरे में एक नकली खजाना रखा और व्यापारी से कहा कि मोहर से खजाने की खोज करनी होगी। व्यापारी ने मोहर का उपयोग किया, लेकिन खजाना नहीं मिला। वह असमर्थता के साथ हाथ झाड़ते हुए बाहर आ गया। मोहर का रहस्य। बीरबल ने अब मोहर को ध्यान से देखा और महसूस किया कि मोहर का कोई जादुई प्रभाव नहीं था। उसने मोहर को खुला और देखा कि इसमें कोई विशेष तत्व नहीं था, केवल साधारण धातु थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस मोहर में कोई जादुई शक्ति नहीं है। यह केवल एक साधारण धातु का टुकड़ा है। व्यापारी ने हमें धोखा देने की कोशिश की है। अकबर ने व्यापारी से कहा, तुम्हारा मोहर केवल एक ठगने वाली वस्तु थी। तुम्हारी जादुई शक्ति का दावा झूठा था। व्यापारी को अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी और उसने अपनी धोखाधड़ी की माफी मांगी। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति के दावों को बिना जांचे परखे नहीं मानना चाहिए। हमेशा सच्चाई को खोजने और चीजों की गहराई से परीक्षण करने की आवश्यकता होती है। अकबर और बीरबल की सूझबूझ ने हमें यह सिखाया कि ईमानदारी और सच्चाई का परीक्षण ही किसी भी चीज की वास्तविकता को उजागर करता है।